सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम आपको टीजीटी गणित की नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। बीज गणित की हम लोग चला रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप पूरा नहीं करा रहे, तो टॉपिक टीजीटी के हिसाब से हम पहले बेस करा रहे हैं लोगों का, जिससे कि चैप्टर ना तो मैं एनसीईआरटी अभी फॉलो कर रहा हूँ ना वो और कोई सी किताब। जो सिलेबस में दे रखा है, हमारा सबसे मेन मकसद यही रहेगा, सबसे पहले हम टीजीटी के सिलेबस को कंप्लीट करें। उसी सिलेबस में हमने सबसे पहला यूनिट मान लीजिए आप उसको, या एक तरह से एक मैथ पूरा सिंपल बीज गणित को हमने इस अपनी टीजीटी क्लास में आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसमें बीज गणित के हमने चर अचर पद, बीजीय व्यंजक, उनके गुणनखंड, लासा मासा, द्विघात समीकरण, इन सब की चैप्टर वाइज वीडियो बनाई थी, जिससे कि एक दिन में एक टॉपिक की वीडियो बनाने की कोशिश की गई। हाँ, कुछ में थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, कुछ में कुछ टॉपिक लेंथी भी हो गए होंगे, ये थोड़ा आगे पीछे रहता है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि आपके आए हुए एग्जाम के सारे सवाल हम यहाँ पर कराते, वरना जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं उनमें हम लोग उसको जरूर कराएंगे, ठीक है। और फिर भी कोई छूट जाता है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक के फॉर्मूलाज वगैरह आपको बताए थे। उनसे संबंधित क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में जो भी आए वो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए भी थे। उसी श्रृंखला में आगे के लिए हम लोग आज एक टॉपिक रखेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो कई एग्जाम में आता है और हम लोग उसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व भी कर लेते हैं। यानी कि वो टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो। तो रेशियो के बारे में सब लोगों को बहुत पता है, सब लोग आसानी से हल भी कर लेते हैं सवाल। ABC का क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रिक इतनी सारी हैं उसकी, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में अनुपात होता क्या है, बस मेरा ये मकसद है कि आपको उसके बेस के बारे में पता चले कि होता क्या है अनुपात, बस इतना समझना है आपको। सवाल आप लोग शायद एक आध छोड़ के सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। बहुत सरल सवाल आते हैं, एक दो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है, मैं उसको प्रैक्टिस सेट में दूंगा भी। तो लेकिन हम बस इतना समझाने की कोशिश करूंगा कि अनुपात वास्तव में होता क्या है, हम किसका निकाल सकते हैं अनुपात और किसका नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। तो आज का टीजीटी गणित का टॉपिक रहेगा अनुपात, ठीक है। ये इसकी पहली क्लास रहेगी। मुझे लगता है इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे उसमें भी रहेंगे, तो हम उसको सेकंड पार्ट में भी कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये जिम्मेदारी है। तो अनुपात हम समझेंगे। सबसे पहले अनुपात होता क्या है, ठीक है। अनुपात जो हम सॉल्व करते हैं उससे हमें पता होगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम या लीस्ट जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म होती है फ्रैक्शन की। अनुपात होता क्या है, मिनिमम, मिनिमम अथवा लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न का सबसे सूक्ष्म रूप कोशिश की जाती है कि अगर कोई भिन्न दे रखी हो, उसका सूक्ष्म रूप जो होगा वो कहलाता है अनुपात। हम लोग सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कह दे कि 40/60 की फॉर्म में कुछ दे रखा है, तो इसको हम सबसे सरल अगर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से 3 और 2 से 2, तो ये 2/3 जो आया, यानी इन संख्या 40 और 60 का जो अनुपात है वो 2 है और 3 है, यानी 2:3। तो यही वास्तविकता यही है कि जो भी फ्रैक्शन होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम रूप जो होता है उसे हम कहते हैं अनुपात, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि अनुपात किसका निकाला जाता है। आपको ये अनुपात समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे एक चीज नोट कराता हूँ कि अगर कहीं पर हमें दे रखा है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कहीं पर हमें दे रखा है कि एक A है और एक B है, ठीक है। दो लोग हैं, एक के पास तो है 50 रुपए, ठीक है, और इसके पास है $90, ठीक है, $90 है इसके पास। अब आप बताइए कि इसका क्या अनुपात होगा। तो
तो हम लोग अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो हमें वैल्यू डॉलर में कितने रुपए होते हैं ये पता है या नहीं पता, लेकिन कायदे में ये 50 रुपए है इसके पास और ये 90 रुपए है, तो हम अनुपात निकाल सकते हैं क्या? सिंपल सी भाषा में तो नहीं निकाल सकते अनुपात। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो कन्वर्ट करके निकालेंगे, तो वही बात हो सकती है। तो मैं इसको एक लाइन ये लिखूंगा कि अनुपात निकालने के लिए हमेशा, और वास्तव में इसका नहीं निकलेगा, तो अनुपात निकालने के लिए हमेशा समान यानी सेम यूनिट होनी चाहिए, हमेशा समान यूनिट होनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सवालों में आएगा और हम लोग जल्दी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं आंसर निकालने पे, तो ये ना हो गलती। बेसिक यही समझना आपको। आप लोग अनुपात हर किसी का निकाल लेंगे, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इस बात का ये ध्यान रखा जाए कि हम लोग कन्फ्यूजन ना हो, हमें कोई कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, हमेशा समान यूनिट होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर हमसे कह देता है इसके पास 50 रुपए है, ये डॉलर थे तो हम निकाल ही नहीं सकते, हम डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे पहले तब निकालेंगे। लेकिन 50 रुपये और 90 डॉलर का कोई भी अनुपात हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते, ये समझ में आ जाना चाहिए। इसकी जगह अगर 50 रुपये कोई किसी दो लोगों के पास एक्स और वाई के पास यहाँ 10 रुपये होते, इसके पास 70 रुपीज़ होते, तो सीधी सी बात थी 0 से 0 तो 1:7, क्योंकि वैल्यू सेम आ गई। ऐसे ही सवालों में दे रखा होगा ए बी का अनुपात, अगर कहीं पे ए और बी है और कहीं पे ए और डी है, तो बी और सी का निकाल ही नहीं सकता अनुपात, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो आपके पास कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ, उसके लिए तो इसमें कॉमन है ही नहीं, रुपए हैं और ये डॉलर है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद निकले। तो अनुपात के लिए हमेशा समान यूनिट होनी चाहिए, ये ध्यान में हम लोग अवश्य रखें। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद आती है बात, इसको रख कर देता हूं। देखिए, अगर कोई नंबर दे रखा है, अगर कोई नंबर दे रखा है उसे हमें रेशियो में बदलना है। कोई भी नंबर दे रखे हैं तो उनमें जो कॉमन पार्ट होगा उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, समझ में आ गया? भाग दे देंगे। कैसे? अगर 40 और 70 है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है, मैं यहाँ को फिर बोल रहा हूँ, आपको सबको पता है, लोग कहेंगे कि ये अनुपात सब बहुत सरल है, हम लोगों को आता है। बेस समझना फिर से बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, कि अगर नंबर को रेशियो में बदलना है तो जो कॉमन होगा उसका हम डिवाइड करेंगे। 40 और 70 का रेशियो अगर हमसे निकलवा है, नंबर है ये सीधे सीधे, तो अब इसमें कॉमन है, हमें दिख रहा है 10 कॉमन है, 10 जो भाग जिसका है दोनों में जा रहा है, तो 10 का भाग इसमें देंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसमें देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इनका रेशियो आ गया 4:7। इसी की तरह हम लोग देखेंगे कि इसको अगर नंबर से रेशियो था, अब हम अगर रेशियो से नंबर में करें तो क्या होगा, ठीक है। और किसका करना है? रेशियो का। अगर हम रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सेम उल्टा हो जाएगा कि जो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन संख्या का कोई सी भी हम अपनी तरफ से लेंगे उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो निकल के आ जाएगा। जैसे अब 5:4 है, इसको हम संख्या में बनाना है किसी में भी, तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी ले सकते हैं हम। 12 ले लें, यहाँ से 12 का कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 12×5 = 60, रेशियो 12×4 = 48। ये हो गया, अनुपात में बदल गई, वो सॉरी नंबर्स में बदल गए अनुपात से। तो वही ध्यान रखना है, नंबर से अगर अनुपात में बदलेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा कॉमन पार्ट से, और अगर रेशियो से नंबर में बदलेंगे तो हमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ थी ये, हम लोग समझेंगे इसको। इसके बाद जो शर्त होती हैं किसका हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्या उसके लिए आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये, ठीक है। ये है एक a/b = 2/3। मैंने इसे यहाँ क्यों लिखा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह समीकरण, किस में इसका समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा, अनुपात निकलेगा या नहीं निकलेगा।
तो उसके लिए ए अगर कोई संख्या जैसे दे रखी है, यदि ए अपॉन बी इजिकल टू 2/3, ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 3a इजिकल टू 2b हो जाएगा। ओके, फिर हो जाएगा 3a माइनस 2b इजिकल टू 0। ये इक्वेशन आई हमारे सामने, ये इक्वेशन हमारे सामने उपस्थित है कि इससे ये इक्वेशन आई वेरिएबल से। यहाँ पर वेरिएबल जिनके मान बदल सकते हैं कौन कौन से हैं, a और 2, ये क्या बोलते हैं इनको हम, वेरिएबल, ठीक है, वेरी हो सकती है इनकी वैल्यू। ये वेरिएबल है और ये इसकी इक्वेशन है, इन दोनों के रेशियो से हमें मिली है। a अपॉन बी इजिकल टू 2/3 है। अब वो हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि रेशियो इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो एक बात मैं आपको यहाँ नोट कराना चाहता हूँ, देखिए कि यहाँ नोट करके लिखेंगे, इस बात को समझेंगे कि रेशियो का केस, ठीक है, रेशियो का केस तभी होगा जब, रेशियो का केस तभी होगा जब वेरिएबल हमेशा, जब ये जो वेरिएबल्स हैं, है ना, जो वेरिएबल्स हमेशा इक्वेशन से ज़्यादा होंगे, इक्वेशन से एक ज़्यादा होंगे। ये शर्त है और ये कंडीशन, मतलब कैसे होगा मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए इक्वेशन कितनी आई, यहाँ पर एक ही आई, इससे ए अपॉन बी से एक, मात्र एक इक्वेशन हमें प्राप्त हुई इनको फॉलो कराने के बाद में। लेकिन रेशियो निकलेगा इसका नहीं है, इसलिए होगा कि इसमें दो वेरिएबल है ए और बी, यानी समीकरण एक है, इक्वेशन वेरिएबल दो हैं, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, नहीं हो गया, यानी ए और बी ये हैं और इक्वेशन एक ही है, तो इसका वेरिएबल अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। हम रेशियो तभी बना सकते हैं जब इनके दो वेरिएबल हो। लेकिन अगर कहीं पे दे रखा 4a + 5b + 6c = 0, ये अब एक इक्वेशन है, आप बताइए इसका वेरिएबल मतलब इसका रेशियो बना सकते हैं ऐसा अकेले का? नहीं बना सकते, इसके साथ हमें दूसरी इक्वेशन लानी पड़ेगी, तब इसका हम रेशियो। अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन देखी 3a - 2b = 0, एक समीकरण है हमारे पास, वेरिएबल इसमें है दो, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, वेरिएबल एक ज़्यादा है, तो हम इसका रेशियो कोई समीकरण ना भी दे रखी हो, ये अकेली हमारे पास हो 3a - 2b, फिर भी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब होंगे तो इतना टाइम हमें नहीं मिलता कि हम सॉल्व करें, यहीं से हम पता कर सकते हैं इसका रेशियो निकलेगा या नहीं। यहाँ पर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो बहुत आसानी से निकलेगा। लेकिन अगर इक्वेशन ये दे रखी हो 4a + 5b + 6c अकेले सिंगल दे रखी हो एक समीकरण, और लेकिन वेरिएबल दो की जगह तीन है, तो इसका रेशियो कभी भी कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर हम इसके साथ कोई भी एक और इक्वेशन जोड़ दें 6b + c = 0, अब हमें ये दो इक्वेशन हो गई 1 और 2, और वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, एक ज़्यादा है, आ गया होगा समझ में। अगर दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, बेझिझक आप रेशियो निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, हाँ हम लोग निकाल सकते हैं उसका रेशियो, लेकिन अगर सिंगल इक्वेशन में तीन तीन वेरिएबल है तो बिल्कुल नहीं निकलेगा रेशियो। ये समझ में आ गया होगा आपके। जब इसके साथ दूसरा आएगा फिर तो हम लोग रेशियो निकाल ही सकते हैं, और उसका रेशियो निकालेंगे कैसे सबको ट्रिक पता है, और मैं उसको जो बेसिक एनसीईआरटी का कंसेप्ट है टीजीटी के हिसाब से वो बताऊंगा। तो इसको नोट कर लेंगे, इस नोट का रेशियो का केस तभी होगा जब वेरिएबल इक्वेशन से एक ज़्यादा होगा। दो इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल होंगे, और दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होनी चाहिए, आप उसका रेशियो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। देखिए ये दो इक्वेशन दे रखी हैं हमें, ठीक है, हम लोग अनुपात समानुपात सीधे सीधे निकालेंगे, एक सिंपल तरीका है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताना। लेकिन अगर इक्वेशन में अनुपात हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ट्रिक इसकी सबको पता होगी, लेकिन ट्रिक नहीं, हम इसका बेसिक जो है बेस जिसे बोलती है, अगर हमें इनका रेशियो निकालना है तो हम अगर ए का सबसे पहले यहाँ पर एक्स है वेरिएबल, अब इसमें तीन दिख रहे होंगे आपको ए बी सी, तीन वेरिएबल हैं, तो ये दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर अनुपात निकलेगा। अब हम इसको अगर एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना चाहें, यहाँ से एक्स रेशियो वाई
और रेशियो जेड, इन तीनों का हमें अनुपात निकालना है। सबसे पहले एक्स अगर निकालेंगे तो हम लोग एक्स को ढक देंगे और इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जो हो जाएगा यहाँ से इसका इसमें करेंगे तो बीपी, ठीक है, यहाँ से मैं बता देता हूँ, एक्स को हमने ढक दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा बीपी माइनस एनसी रेशियो। अब हमें बाई ढकना है तो ये हो जाएगा सी एम माइनस ए पी, ठीक है, सी एम माइनस ए पी। फिर यहाँ इसको ढक देंगे हम जेड को, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस बी एम, ठीक है। आगे आपके समझ में, ये सिंपल सा रेशियो, इसको ढक दिया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक तरीका है बेसिक। बाकी हम लोग इसको यहाँ पर उतार के क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर देते हैं, लेकिन ये आपका सबसे साधारण तरीका है। इससे हम लोग बहुत आसानी से इक्वेशन को रेशियो में बदल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन से रेशियो को 3 वेरिएबल वाला हमें सॉल्व करना है, जिसका भी हम रेशियो निकालते जाए, एक्स निकालेंगे तो एक्स को ढक देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, बाई का निकालेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जेड का निकालेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल प्रोसेस है। इससे मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके बताता हूँ जो टीजीटी में आया हुआ है, केवीएस में पूछा जा चुका है इस सवाल को, उसको नोट करता हूँ, ठीक है। देखिए ये सवाल है, इसमें लिख रखा है 3a प्लस बी बराबर ए प्लस बी अपॉन सी माइनस बी इजिकल टू 7/3 और a माइनस बी सी प्लस बी इजिकल टू 3/11 और ए बी सी का रेशियो मांगा। अब हम लोग कहेंगे कि हमने तो 3 वेरिएबल वाला आप बता रहे थे कहाँ से, तो इसमें 2 चीज़ें यूज हो जाएंगी। इसको हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी प्रोसेस से आपको ये इसमें 2-3 सवाल एक साथ मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सवाल नोट किया। केवीएस के टीजीटी में ये पूछा जा चुका है, केंद्रीय विद्यालय के परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालना, कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत कन्फ्यूजन है, किस किस का रेशियो दे नहीं रखा है, इसमें ए भी दे रखा है, इसमें सी भी दे रखा है, लेकिन कॉमन भी है तो शायद इसका निकले। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें वेरिएबल कितने बनते हैं। मैंने आपको बताया था इक्वेशन से एक ज़्यादा होना चाहिए वेरिएबल, यानी इसमें 2 इक्वेशन हमें मिलेंगी यहाँ से, तो 3 वेरिएबल होने चाहिए। दिख रहा है ए बी सी 3 ही वेरिएबल है, इसका रेशियो निकल आएगा। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो 3 का इसमें हो जाएगा तो 3a + 3b इजिकल टू 7c माइनस 7b, ठीक है। फिर हम लोग इसको एक साथ यहाँ कर लेंगे, 3ab इधर आएगा तो ये 3b और 7 10 भी हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 7c इजिकल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं इसमें, मिल चुकी है। अब हम आएंगे इसके सॉल्व में, a माइनस बी अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 11a माइनस 11b इजिकल टू 3c + 3b, ठीक है। अब इसको एक साइड कर लेंगे, 11a माइनस ये 3b इधर आएगा तो -14b हो जाएगा इजिकल टू, वो सॉरी ये भी 3c इधर लेके आएंगे, 3c इजिकल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, यानी इसका रेशियो अब हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 2 इक्वेशन हो गई, इनको हम वही करेंगे कि अब हम इन्हें एक साथ यहाँ रख देंगे। जैसे इसको इक्वेशन उतार लेता हूँ, 3a + 10b माइनस 7c इजिकल टू 0। इसको भी यहाँ ले आते हैं, 11a माइनस 14b माइनस 3c इजिकल टू 0। सिंपल है, आपको इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने सब बताया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, जो भी उसमें भिन्न में दे रखा था और रिलेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। फिर हम इसका अब रेशियो निकालेंगे। मैंने आपको यहाँ पहले ही बता चुका था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमें इसको ढकना है और इनका करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया ए को यहाँ पे ढक दिया, ठीक है। अब हमें बी और सी इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 10 और -3, 10 × -3 और
मैंने बताया इसका इसका और इसका इसमें घट जाएगा 7 और 14, तो ये हो जाएगा -7 इंटू -14। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आता है बी ढक दिया तो 3 इंटू -3 -11 इंटू -7 11 इंटू -7। ठीक है, सी का मैं अलग यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे उसको। सी को आप ढका तो 3 इंटू -14 3 इंटू -14 माइनस 10 इंटू 11 10 इंटू 11। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो जाएगा 10 3 -30 और ये -14 7 98 प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ आके फिर से माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये ए का रेशियो है। फिर बी में देखेंगे 3 3 -9 और -11 7 77, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ आके। अब आते हैं सी पर, -14 42 -110। ठीक है, आ गया होगा ये आपके समझ में। 30 -98 और ये हो जाएगा -128 रेशियो, ये हो जाएगा 68 रेशियो, ये हटा दीजिए, ये हो जाएगा -152। ठीक है, -128 68 और -152, ये इसका रेशियो हमारे पास आ गया निकल के। हम कुछ इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल फॉर्म ये हमारा रेशियो इनका निकल के आ गया, इन संख्याओं का रेशियो। यही आंसर होगा हमारा, यानी हम इनको पहले तो इन दो इक्वेशंस में करते हैं कन्वर्ट, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये इसका अनुपात आया ABC का। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। हम लोग इसी तरीके से इस प्रकार के सारे सवालों को हल करेंगे। शर्त यही होनी चाहिए कि इक्वेशन से एक ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तभी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। यानी अगर कोई उनमें रिलेशन दे रखा है दो वेरिएबल्स में, उसको अगर रेशियो निकलवाए तो शर्त यही रहेगी। इसके बाद जो आएगा वो सीधे सीधे रेशियो में, उसमें कॉमन होना चाहिए। वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन उसका भी बताऊंगा। TGT में ऐसे ही प्रश्न आएंगे साधारण, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। देखिए, यदि A/B = 2/3 और B/C = 4/5 तो ABC। बहुत सारा सवाल आपको देखते ही मन में इसका आंसर आ गया होगा, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि कॉमन हम इसका रेशियो निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहाँ ध्यान देना है हमें इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसे इक्वेशन दे रखा है वो पूछता है और हम लोग जल्दबाजी में गलत आंसर पर टिक कर देते हैं। इसका एक नोट ये जरूर हम लोग लिख लेंगे नोट करके कि रेशियो तभी मर्ज होगा, रेशियो तभी मर्ज होगा जब, रेशियो तभी मर्ज होगा जब कुछ कॉमन होगा, है ना, जब कुछ कॉमन होगा। समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें A/B है तो यहाँ B है और यहाँ B/C तो B, यानी दोनों जो भी रिलेशन दे रखे होंगे उनमें कोई ना कोई एक वेरिएबल जरूर कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता A/B = 2/3 होता और यहाँ होता C/D = 4/5 तो पूछता वो ABC, तो कैसे निकाल लेते हम, क्योंकि यहाँ पे B है और यहाँ C है, ये इसमें अलग है इसमें अलग है, कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा, तो रेशियो बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, रेशियो तभी मर्ज होगा जब कुछ कॉमन दिखाई देगा। हम लोग भूल जाते हैं जल्दबाजी में, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, कभी भी नहीं निकल सकता। ध्यान दीजिए कि जब उन दोनों में कोई भी कॉमन निकलेगा तो उसका हम रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकलेगा। तो यही आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, रेशियो तभी मर्ज होगा जब कुछ कॉमन होगा। हम अब लोग यहाँ सिंपल सा निकाल सकते हैं इसको रेशियो इनका। उसके लिए एक ये तरीका है कि अगर हम ABC, ये A/B = 2/3 दे रखा है 2/3 और B/C दे रखा है 4/5, है ना, रेशियो में कन्वर्ट उसको लिख दिया। अब हमें जब निकालना है यहाँ पर तो क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ A लिख लेंगे, ABC का निकालना है ना, तो ABC ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब A और B का दे रखा है कितना है 2 और 3,
और 4 और 5 का दे रखा है बी और सी का 4 और 5, ये हमें लिख दिया यहाँ पे। ये एक सिंपल तरीका, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ए बी का अनुपात दे रखा है 2 और 3, बी और सी का अगले स्टेप में दे रखा है 4 और 5, लिख लिए। जो भी यहाँ पर जगह बचती है इसके, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में दाईं तरफ बच रही है तो हम इसको कॉपी यहाँ पे बिल्कुल सेम रख देंगे। ऐसी फिलअप यहाँ पे भी खाली जगह और इसके लेफ्ट में आके हम 4 लिख देंगे। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन संख्याओं का आपस में, ठीक है। ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखेंगे। 2 4 जा 8 हो गया, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। ये हमारा सबसे अच्छे तरीका रहेगा रेशियो का, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ करेगा इसमें, ठीक है। ये ध्यान देंगे हम लोग। ए बी सी का अगर हमें निकालना है तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 2 का है 3 वाले में भी ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें अगर पूछा जाए ए बी का दे रखा हो और बी और सी में रिलेशन दे रखा हो और ए बी सी का अगर रेशियो पूछा जाए तो हम इस तरीके से सॉल्व उसको कर सकते हैं आसानी से, सरल सवाल, ठीक है। कंडीशन यही हम लोग याद रखेंगे, रेशियो तभी मर्ज होगा जब कुछ कॉमन दिखाई देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये एक सवाल हमारे सामने है, ए रेशियो बी 2 3 है, 2 और 3 का अनुपात है, बी और सी में 6 और 5 का है, सी और डी में 4 और 3 का है। तो हमसे पूछा किसका, ए और डी का, पहले का और आखिरी का। इसके 2 तरीके हैं। पहले में आपको जो मैंने पैटर्न बताया सेम उसी तरीके से, ये क्योंकि वो हमने 2 का ही दिया था, तीसरा ये आपस में निकलवा लिया था, लेकिन इसमें अलग है तो उसी पैटर्न को हम लोग, वो एक ऐसा पैटर्न है, आप 2 उसमें अनुपात दे रखे हो, 2 ए बी और बी सी में, या फिर पूरे 3 4 ऐसे दे रखे हो, उसी विधि से हम लोग हल करेंगे तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। और गलत और कोई सा भी तरीका गलत नहीं है, बस थोड़ा टाइम और मिस्टेक की थोड़ी ज़्यादा उसमें संभावना रहती है। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे तो शायद ना हो गलती। आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करूँगा जो मैंने उसमें बताया था। हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसको ए बी सी और डी, हमारे पास ये 4 वेरिएबल दे रखी हैं उसने। अब हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 और 3, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में बी और सी दे रखा है 6 और 5 दे रखा है, लिख दिया। ये खाली है, ये खाली है, बाद में देखते हैं। फिर सी और डी 4 और 3, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में 4 और 3, ये हमने यहाँ खींच लिया। अब हमें जो जो जगह मिलती जाए आप लोग उसको फिलअप करते जाएंगे, लेकिन इसी लाइन में इसका कॉपी करना है। तो 3 है यहाँ पर, ये जगह खाली है, 3 लिखेंगे, ये खाली है, यहाँ भी 3 लिखेंगे, ठीक है। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो इधर खाली है तो हम 5 ही लिखेंगे, लेकिन इधर ये खाली है तो 6 पास में है नज़दीक, तो 6 लिखेंगे। इसको यहाँ कॉपी नहीं करेंगे, रो। अब ये 4 यहाँ पे है तो ये भी 4 और ये 4। आगे समझ में हमने कॉपी कैसे किए थे, जो बगल वाली संख्या है उसको कॉपी करना है यहाँ पर। इनका हम क्रॉस वही मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका, मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्म। ये तरीका बहुत ही सिंपल सरल। 2 6 12 4 48 हो गया, ये हो गया 3 72 हो गया, ये हो गया 60 हो गया और ये हो गया 45। तो ए बी सी डी की जो रेशियो आया वो हमें मिल गया, ये चारों का आपस में। ये अलग आंसर था, लेकिन इन्होंने पूछा हमसे ए और डी का, तो ए हमारे पास 48 है और डी 45। तो ए रेशियो डी अगर हमें निकालना हो तो 48 और 45 ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर और कैंसिल करना चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 16 रेशियो 15 हो गया, ठीक है। ये दोनों आंसर एक ही बात है। तो यहाँ पे ए और डी का, ए और बी। इसी में अगर वो हमसे ये पूछ लेता, ए और सी का पूछ लेता, तो 48 और 72 लिख देते। आगे समझो कोई से भी पूछे, इसीलिए ये पैटर्न सबसे बेस्ट है आपके लिए कि हम सारे एक बार में निकाल लें। जो वो हमसे पूछे, ए और डी का पूछ लिया तो हमने 48 60 बता दिया। अगर ए और बी और डी का पूछता तो 72 45 बता देते, और सी और ए का पूछ लेता तो 60 और 48 बता देते। तो हम कोई भी यहाँ से लिख सकते हैं। फिर भी अगर पहला और आखिरी अगर निकलवाना हो तो उसका एक सिंपल तरीका यहाँ बता इसलिए दे रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि ट्रिक सरल, लेकिन मेरा ये मानना है आप इसी रूल को सारे अनुपातों में फॉलो करेंगे, बहुत आसानी से और सटीक आंसर आपको मिलेगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इसी सवाल को मैं अगर पहला और आखिरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड में आपको ये बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रफ कर देता हूँ,
ठीक है। अगर मतलब मेरे कहने का ए बी बी सी सी डी अगर बिल्कुल सीरियली चल रहे हैं हम लोग, तो पहला ए और आखिरी डी अगर निकालना हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे लिखते जाएंगे। यानी 2 ए और बी का है 2 और 3, बी और सी का है 6 और 5, और सी और डी का है 4/3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2/2, 3, 6, 5 और 4, 3। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो कोई कैंसिल हो रहा है तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2 2 4 4 16/15 यही आ गया। वहाँ भी हमने निकाला था 48 और 45 आया था, तो काट के 16/15 आ गया ये समझ में। यानी अगर एक जैसे ये बढ़ते जाएं और पहला और आखिरी का पूछे तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक ट्रिक थी छोटी सी, तो यहाँ थोड़ी बता दी, लेकिन आप उसी तरह वेरिएबल को कॉपी करके हम लोग उसका लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर उसमें एक बार में निकल आता है। फिर जो वो पूछे तो कोई कन्फ्यूजन हम लोग नहीं करेंगे। अनुपात समानुपात की पहली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 सवाल मैंने आपको बताए थे, और उनकी शर्तें हम लोगों को ये समझना मैथ में ज़रूरी है कि इसकी कंडीशंस क्या रहती है। हम लोग उसको बेसिक को नहीं समझेंगे और सीधे सीधे करते रहेंगे, वो बात ठीक है आप लोग कर लेंगे, लेकिन दिक्कत आती है कभी कभी कंसेप्ट में समझने में। तो वो वेरिएबल जो बताए थे मैंने, वेरिएबल्स हमेशा इक्वेशन से एक ज़्यादा होगा, अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो रेशियो आप निकालेंगे ही नहीं, सीधे सीधे आप लोग वहाँ से आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है आप लोगों की स्टडी से, बिल्कुल भी ना घबराएं। एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन टीजीटी का हम लोग कराने की पूरी कोशिश है। पैटर्न अब मैं अभी बीजगणित का करा रहा हूँ, तो और भी चैप्टर के क्वेश्चन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे जैसे बीजगणित होगा, फिर आगे त्रिकोणमिति, रेखागणित, जो भी कुछ आएगा वो सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा। उसके बाद सिलेबस के बाद अगर टाइम बचेगा भी, एनसीईआरटी का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो आप सोचें कि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसमें मिसलेनियस है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग पहले बीजगणित को कंप्लीट करने की तैयारी में है, फिर आगे का जो भी बनेगा मैं आपको बताता रहूँगा। इसको मैथ को हम लोग रिवीजन में प्रैक्टिस सेट भी डालता हूँ, पीडीएफ भी। तो मेरा यही है, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें इस व्हाट्सएप ग्रुप से। मैं नंबर यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, नंबर उसमें मैसेज कर दें अगर आप लोग ना जुड़े हों। वैसे लिंक और उस पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी मिलेगा, 9410674862 इस पर व्हाट्सअप कर देंगे अगर ग्रुप से जुड़ना चाहें। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पेज पर भी है, टेलीग्राम पर भी है व्हाट्सअप इसका ग्रुप टीजीटी मैथ का। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और उनको ये पहुँचाएँ क्लास। आप लोग भी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।